बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम किसी को छीनते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हुए सुना तो आपने उसके जवाब में कहा यरहमुकल्लाह। अल्लाह का नाम गौर तो करो मेरे भाइयों, हम और आप मुलाकात कर रहे हैं, अल्लाह के नबी की इज्जत तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह मुसाफा कर रहे हैं तो यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। अल्लाह का नाम हर मिनट हर सेकंड जब भी कोई काम कर रहे हैं तो अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं। इतना ज्यादा अल्लाह का नाम लेने वाला कौन है? ईसाइयों में देख लो, हिंदू भाइयों में देख लो, हर बात पे नाम नहीं लिया जाता है। चलते 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 अचानक गाड़ी फिसल गई कि हाय राम, बस मुसीबत में या कोई बहुत बड़ी खुशी मिली, हाय राम। यही हाल ईसाइयों में, बहुत ज्यादा खुशी हुई, ओह माय गॉड, बहुत बड़ी मुसीबत आई, ओह माय गॉड। बस इसके अलावा नहीं। ईसाइयों से पूछो खाना खाते हो क्या पढ़ते हो, पूछो लैट्रिन में जाते हो क्या पढ़ते हो। हिंदू भाइयों से पूछो कि तुम छत पे चढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, लिफ्ट में चढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, उतरते हो तो क्या पढ़ते हो, सवारी करते हो तो क्या पढ़ते हो, सफर की तुम अपनी दुआ बताओ, सफर से फारिग होते हो तो क्या पढ़ते हो। पूछो उनसे, कोई नहीं बता पाएगा। दुनिया में कोई धर्म नहीं सिवाय इस्लाम के। तो सबसे ज्यादा वरुण तपसा, अल्लाह का सबसे ज्यादा नाम लेने वाला कौन होगा? अंतिम ऋषि, आखिरी नबी। प्रस्ताव, उसी की कुटिया में चले जाना। प्रस्ताव का सही अर्थ यही होता है, उसी की कुटिया में प्रवेश कर जाना, यानी जो वो निमंत्रण दे, जो दावत दे, उसी की दावत को स्वीकार कर लेना। अर्थात वो जो धर्म तुम्हें बताए उसी के धर्म को स्वीकार कर लेना, उसी के हो जाना। ये है प्रस्ताव का माना। उसका नाम क्या होगा? अहमद। वेदों में मोहम्मद भी आया, वेदों में नाम मोहम्मद भी आया है। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हित्तदोदयते विवेका। अंतिम ऋषि अज्ञानता को, जिहालत को, बेइल्मी को, लातीनी को खत्म करेगा, उसका नाम मोहम्मद होगा। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश करेंगे। भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय तो वही मंत्र है, वही अध्याय है, उसी अध्याय के भी हम चल रहे हैं। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश कर देंगे। विधायम ही तदो, सबका हितकारी बनकर आएंगे। मुसलमानों ही के लिए नहीं होंगे, ही तदो, सबके हितकारी होंगे। जैसे सूरज की रोशनी सबके घरों में आती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं देखती, वो सबके घरों में, सबके खेतों में पहुंचती है। इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह जो शिक्षा, जो तालीम लेकर आएंगे वो सबके लिए होगी। ही तदो, वो सबके लिए हिदायत बनकर आएंगे, सबके हितकारी होंगे, अपने इल्म से, अपनी शिक्षा से सबको लाभ पहुंचाएंगे। नाम क्या होगा? मोहम्मद होगा। संग्राम पुराण, 18 पुराणों में एक पुराण का नाम है संग्राम पुराण। संग्राम पुराण के अंदर कुछ मंत्र लिखे हैं, उन मंत्रों का हिंदी में तर्जमा किया है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने तो संग्राम पुराण के 12वें अध्याय में जो तुलसीदास जी ने तर्जमा किया है, उस तर्जमे को सुनिए। उसमें मोहम्मद का नाम किस तरीके से आया। यहाँ पक्षपात कुछ न राखू, वेद पुराण सत सत भाकू, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गत सुनो घगुराए। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, अपना मत सबको समझावे। जब तक मट्टी कोया, जब तक मट्टी कोया, बिना महामद पार न होया। ये संग्राम पुराण के संस्कृत से हिंदी अनुवाद किया है तुलसीदास जी ने, और इस अनुवाद को मैं भारत की धरती पर पढ़ रहा हूं। और
इस कंडीशन में मैंने ये मंत्र पढ़े आपके सामने। और सोचिए तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, यहां पक्षपात कुछ न राखूं, आज मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा, आज मैं किसी की तरफ नहीं बोलूंगा। वेद पुराण सत सत भाकू, वेदों में और पुराणों में जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल सच सच बताऊंगा। बेटा बैठ जाओ, पेशाब लग रहा हो तो यही कर लो, परमिशन दे रहा हूं, लेकिन उठो नहीं, सामने से मत उठिए, इधर उधर से जा सकते हो लेकिन सामने से नहीं, डिस्टर्ब होता है, मैं भूल जाता हूं। यहां पक्षपात कुछ न राखूं, आज मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा। कौन कह रहा है? तुलसीदास जी। क्या कह रहे हैं? वेद पुराण सत सत भागू, वेदों में और पुराणों में जो कुछ लिखा है बिल्कुल सच सच बताऊंगा। क्या लिखा है वेदों पुराणों में? तुलसीदास जी कह रहे हैं, जलसा कमेटी वालों, ये टाइम हमें 8 बजे मिलना चाहिए था, तब हिंदू भाई होते। वेदों के मंत्र मुसलमानों को सुनाने से कोई फायदा है नहीं। इनको सुना के हमें क्या मिल जाएगा? जिनको सुनाना चाहिए वो पब्लिक आप हमें देते नहीं हो, और टाइम तब देते हो जब वो बेचारे घोड़ा बेच के सो रहे हो, और लिखते हो चतुर्वेदी। 1000 बार मना कर चुका हूं कि मत लिखो, मैं चतुर्वेदी नहीं हूं, मानते नहीं। आज के स्टार में भी लिखा होगा, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरा दिल कह रहा लिखा होगा। नहीं लिखा? अल्लाह का शुक्र है। इसको तो मुझे अपने फेसबुक आईडी पे डालना चाहिए था। चतुर्वेदी वाला मैं डालता ही नहीं हूँ, जिसमें चतुर्वेदी कोई लिख देता मैं डालता ही नहीं। इसलिए नहीं डालता हूं कि ये मेरे मना करने के बावजूद जब नहीं मानते हो तो क्या फायदा। तो मेरे भाइयों सुनिए क्या कहा तुलसीदास जी ने, यहां पक्षपात कुछ न राखूं, किसी की तरफदारी नहीं करूंगा मैं आज। वेद पुराण सब तक भागू, वेदों में पुराणों में जो कुछ लिखा बिल्कुल सही सही बताऊंगा। क्या लिखा है वेदों पुराणों में? तुलसीदास जी कह रहे हैं, देश अरब भारत लता सहाय, अरब देश अरब कंट्री 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। देश अरब, ये अरब का शब्द भी मौजूद है। तुलसीदास जी ने संग्राम पुराण का जो हिंदी तर्जुमा किया है उसके अंदर, यानी संग्राम पुराण में अरब का शब्द भी मौजूद है। देश अरब भारत लता सहाय, अरब देश 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। सोतियल भरंगत सुनो ठकुराए, उसमें अनहोनी बातों को दिखाने वाला आएगा। देखिए यहां भी नाम नहीं आया, सिर्फ इतना बताया अनहोनी बातें, यानी जो दूसरों से ना हो सके वो करके दिखाएगा। इसका मतलब समझ में, जो काम हमसे ना हो वो अरब के अंदर आने वाला आखिरी नबी करके दिखाएगा, यानी मौजिज़े दिखाएगा। अनहोनी बातों का मतलब चमत्कार। भारत लता सहाय, सोतियल भरंगत सुनो भगवाए, वो अनहोनी बातें चमत्कार दिखाएगा। चमत्कार का मतलब उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। अबू जहल मुट्ठी में कंकरियां लेके आया, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर तुम बता दोगे तो मैं तुम्हें मान लूंगा कि तुम नबी हो। और अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझसे क्या पूछते हो, अपनी मुट्ठी कान में लगा ले, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियां हैं वो मेरा कलमा पढ़ रही हैं। देखिए कंकरियां बता दीजिए, अपनी मुट्ठी कान में लगा, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियां बंद हैं वो मेरा कलमा पढ़ रही हैं। अबू जहल ने जब वो मुट्ठी कान में लगाई तो कंकरियों से आवाज आ रही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो वो चांद के 2 टुकड़े चमत्कार दिखाने वाला होगा। चमत्कार दिखाए हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अनहोनी बातों को दिखाएगा। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, राजनीति करेगा परिस्थितियों के मुताबिक, हालात के मुताबिक वो अपना मत लोगों को समझाएगा। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो अपना मत राजनीति के साथ अपना मत रखेगा परिस्थितियों के
नरमी करेगा। सुन लिया, नरमी भी करेगा और सख्ती भी करेगा। सख्ती की जरूरत होगी तो सख्ती करेगा और नरमी की जगह नरमी भी करेगा। अल्लाह के रसूल ने सख्ती की जगह सख्ती की और नरमी की जगह नरमी। एक मुकदमा आया, अल्लाह के रसूल, ये लड़की फातिमा है, बनु मखजूम कबीले की है, चोरी में पकड़ी गई है, इसका क्या हुक्म है? अल्लाह के नबी ने पूछा कितनी चोरी की? कितनी की? कहा इसका हाथ काट दो। कहा अल्लाह के रसूल बड़े अमीर घर की है। देख रहे हैं आप, बड़े अमीर घर की है, अगर हाथ काट दिया गया तो नाक कट जाएगी। इतने अमीर घर की लड़के लड़कियों को भी मोहम्मद नहीं छोड़ता है, इज्जतदार घर की लड़की है, चोरी में पकड़ी गई। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया हाथ काट दो। इस्लाम में ये नहीं देखा जाता है कौन अमीर है कौन गरीब है। पहले जमाने के लोग इसीलिए बर्बाद हुए हैं कि जब उनके अमीर जुर्म करते थे छोड़ दिया जाता था, और जब गरीब कोई जुर्म करते थे तो उनको सजा दी जाती थी। इसलिए पहले जमाने के लोग बर्बाद हुए हैं। हमारे मजहब में ये नहीं होगा, अमीर हो या गरीब, जुर्म किया है तो सजा मिलना है, हाथ काट दो। हाथ काट दिया गया। इतनी सख्ती दिखाई आपने, और हाथ काटा तो क्या कहा? लवन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा। लोगों, ये तो कबीले बनु मखजूम की लड़की थी जिसका हाथ मैंने काटने का हुक्म दे दिया। अगर उस फातिमा की जगह पर मेरी अपनी बेटी होती, मोहम्मद की अपनी लफ्ते जिगर होती, वल्लाही लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत, अल्लाह की कसम अगर मेरी बेटी मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती और पकड़ी जाती, लक़तअतु यदहा, तो मैं अपनी बेटी का हाथ भी काट डालता। इतनी सख्ती किया, सख्ती से भी समझाया और नरमी भी बहुत की, नरमी भी की। और नरमी की तो ऐसी नरमी की कि आप और आपके सहाबा जब उम्रे की गरज से आए तो मक्के में नहीं गए, क्योंकि मक्के वालों ने ऐलान कर दिया था कि अगर मोहम्मद और उनके साथी मक्के में आएंगे तो कत्ल कर दिया जाएगा। मदीने से मक्का पहुंच रहे हैं, लेकिन हुदैबिया के मकाम पर रुक जाते हैं। सुलह होती है, उस सुलह में जालिमाना शर्तें लगाई जाती हैं। आप उन तमाम जालिमाना शर्तों को मानते हैं। नरमी देखिए कितनी है। आपसे कहा गया इस साल आपको उम्रा नहीं करने दिया जाएगा, वापस जाओ, मक्के में नहीं घुसने दिया जाएगा। हाँ, अगली साल आप आ सकते हैं। आपने कहा मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। कहा अगले साल आप आ सकते हैं, लेकिन 3 दिन से ज्यादा आपको मक्के में नहीं रहने दिया जाएगा। आपने कहा मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। आए मोहम्मद, अगले साल जब आप और आपके सहाबा मक्के में आएंगे उम्रे के लिए, तो अपनी तलवार मियान में रखेंगे, हमारे आदमी खुली हुई तलवार लेकर घूमेंगे। आपने कहा मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। फिर कहा गया आए मोहम्मद, हमारा कोई आदमी मक्के से अगर मदीने आएगा और तुमने उसको पकड़ लिया तो हमारे आदमी को वापस करना पड़ेगा, लेकिन आपका कोई आदमी मदीने से अगर मक्के में पकड़ा गया तो हम वापस नहीं करेंगे। देख रहे हैं सर, हमारे आदमी को आप वापस करेंगे, लेकिन आपके आदमी को हम वापस नहीं करेंगे। आपने कहा मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। ऐसी नरमी से भी आपने फैसला किया। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो राजनीति करेगा, लेकिन वो सख्ती की जगह सख्ती करेगा और नरमी की जगह नरमी करेगा। आपन मत सबका समझावे, वो अपना धर्म के बारे में सबको समझाएगा। आपने नरमी भी की और सख्ती भी की। सख्ती की तो इतनी कि कबीले बनु मखजूम की लड़की का हाथ काट डाला, और यहां तक कहा कि उसकी जगह पर मेरी बेटी होती तो मैं उसका भी हाथ काट डालता। और नरमी की तो इतनी कि अल्लाह के रसूल की बेटी ज़ैनब हमल है, पेट में बच्चा है पेट में, और वो मक्के से मदीने की तरफ जा रही हैं, और दुश्मन ने तीर मारा जिसका नाम हिबार इब्न असवद है। उसने ऊंटनी को तीर मारना चाहा कि ऊंटनी को जख्मी कर दें, और ज़ैनब को और अली को पकड़
इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी जब हजरत ज़ैनब को मिट्टी दे रहे थे, अल्लाह के नबी जब हजरत ज़ैनब को दफना रहे थे, तो आपकी आंखों में आंसू थे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं? आपने फरमाया, ये फर्ते मोहब्बत के आंसू हैं जो अल्लाह ने अपनी औलाद के सिलसिले में हर बाप के दिल में डाल रखे हैं। ये मेरी वो बेटी है ज़ैनब जो मेरे लिए बहुत सताई गई है, जो मेरे लिए बड़ी मार खाई है, यहाँ तक कि ज़ैनब के पेट में तीर तक लग गया है, बच्चा इसके पेट का गिर गया है, इसको पता चला तो इस सदमे से इंतकाल कर गई है। आज इस्लाम के रास्ते पर, मेरे रास्ते पर मेरी बेटी ज़ैनब ने अपनी जान भी दे दी, जान भी दे दी। और मदीना 10 साल रहने के बाद जब अल्लाह के रसूल ने मक्के पर फातिहाना जब दाखिला किया और जब मक्के को पूरे अपने अंडर में ले लिया 10 साल के बाद, तो आपने कहा, आओ माफी मांगो अपने जुर्मों की। कौन है जिसने हमारे ऊपर जुर्म किए हैं? आज हम उनको माफ करने के लिए तैयार हैं। एक एक करके लोग आते गए और आप माफ करते गए सबको, लेकिन अपनी गलती बताते गए। आपने सबको माफ कर दिया। हिंदा सामने आई, आपने कहा, हिंदा तेरा नाम याद है, तू वही है जिसने मेरे चचा हमजा का कत्ल किया था, पेट फाड़ा था, कलेजा निकाला था और चबाने की कोशिश की थी। फरमाया, हाँ। कहा, हिंदा जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया, लेकिन हिंदा तू मेरे सामने मत आना। माफ तो कर दिया तुझे, बख्श तो दिया, छोड़ तो दिया, लेकिन आइंदा मेरे सामने मत आना। अरे हिंदा, जब भी तू मेरे सामने आएगी, मेरे चचा का चेहरा मेरे सामने आ जाएगा, मुझे अपने चचा की तड़पती हुई लाश याद आ जाएगी, इसलिए मेरे सामने मत आया करना। हिंदा को माफ किया। पीछे एक और शख्स खड़ा है, नाम है उसका हिबार इब्न असवद। आपने पूछा, तुम्हारा जुर्म क्या है? कहा, अल्लाह के नबी माफ कर दीजिए, अगर मेरा जुर्म सुनेंगे तो आप बौखला जाएंगे, आपके खून में गर्मी आ जाएगी। आपने फरमाया, नहीं, सबको माफ कर रहा हूं, तुम्हें भी माफ किया जाएगा, लेकिन ये तो बताओ कि तुम हो कौन? उसने अपना नाम बताया कि मैं हिबार इब्न असवद हूं और आपकी बेटी ज़ैनब का कातिल हूं। वो तीर मैंने ही मारा था और वो तीर हजरत ज़ैनब के पेट में लगा था, पेट फट गया था, बच्चा जमीन के ऊपर गिर गया था। आपने अपनी बेटी की लाश को याद किया, हिबार इब्न असवद की शक्ल देखी, बैठे थे, खड़े हो गए। फरमाया, आए हिबार, आज तूने जो दास्तान सुनाई है, उस दास्तान को सुनकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। आए हिबार, 13 साल में मक्के में रहा और 10 साल में मदीने में रहा। मुझे मक्के वालों ने भी सताया, मदीने में पहुंचने के बाद भी मुझे तकलीफें दी गई, लेकिन आए हिबार, काबे के रब की कसम, मक्के और मदीने की ये 23 साल तकलीफें अगर तराजू के पलड़े पे रख दी जाए, जो मुझे पहुंचाई गई, अगर एक तराजू पर रख दी जाए, 23 साल की तकलीफें एक तरफ रख दी जाए, और मेरी बेटी को जब तूने कत्ल किया, पेट में तीर मारा, बच्चा गिरा, और मेरी बेटी ने मेरे हाथों में गोद में आखिरी सांस ली। अरे बार, उस एक दिन जो मुझे तकलीफ पहुंची अपनी बेटी की तरफ को देखकर, अपनी बेटी की तकलीफ को देखकर, अगर वो एक तकलीफ तराजू के पलड़े पर रख दी जाए, तो आए बार, वो एक दिन की तकलीफ 23 साल की तकलीफों से भारी बैठेगी। वो एक दिन की तकलीफ 23 साल की तकलीफों पर भारी होगी। अरे बार, लेकिन तूने मेरी चौखट पर आकर माफी का सवाल किया है, जा जा जा। अरे बार, मैंने तुझे भी माफ कर दिया है। आए मेरी बेटी के कातिल, मैंने तुझे भी छोड़ दिया, जा जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया है। नरमी दिखाई तो ऐसी नरमी दिखाई, तो सख्ती की जगह सख्ती और नरमी की जगह नरमी, ये सिफत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थे। इसी को तुलसीदास जी कह रहे हैं, राजनीति भव्य रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। वो राजनीति करेगा, सख्ती भी करेगा, नरमी भी करेगा, सख्ती के साथ सख्ती से पेश आएगा और नरमी की जगह नरमी करेगा। मैंने दोनों मिसालें आपको दे दी। जब तक मद्दी कोया बिना महामद पार न होया, जब तक मद्दी कोया, मध्य मानी मीठी और कोया मानी आवाज, संस्कृत का शब्द देखिए,
देखिए, मद मानी मीठी और कोया मानी आवाज। जब तक मीठी आवाज बाकी रहेगी, इशारा है कुरान की तरफ, जब तक सुरीली आवाज बाकी रहेगी, यानी जब तक कुरान बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया, उस वक्त तक बगैर मोहम्मद के कोई पार नहीं हो सकता। यानी कुरान पर कैसे अमल किया जाए ये मोहम्मद रसूलुल्लाह बताएंगे। और तुलसीदास जी नाम तक लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जब तक मीठी आवाज, सुरीली आवाज, यानी कुरान की तिलावत बाकी रहेगी, तब तक बिना मोहम्मद पार न हो गया, बिना मोहम्मद के कोई पार नहीं होगा। यानी तुम्हें जन्नत चाहिए, अगर स्वर्ग चाहिए, पैराडाइज चाहिए, उसमें जाना चाहते हो तो मोहम्मद के रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं। मेरे भाइयों, यहां से आप इसलिए मैंने